मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आई होप एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से समझ आ गई होगी तुम्हें। करके देखे थे सबने क्वेश्चंस? यस, ओके। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं इक्वेशंस के बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड होता है? वही मेथड जो हम 9th में 8th में करते हुए आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स इसके सिंपल हमने रूट्स निकालने हैं फैक्टर करके मेथड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं। इसका मतलब 10 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस करके आना चाहिए 3। तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये क्या आ गया? -5 प्लस 2 -3, 5 और 2 -10। तो x कॉमन, x माइनस 5 एंड प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गए? x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बन गए। उसके बाद किस निकालेंगे? रूट्स। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? रूट्स। सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो सिंपल 6 2 12 चाहिए। 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे। वो कैसे? 4 माइनस 3 x, 4 3 12, राइट। 2x, x प्लस 2, राइट, माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 एंड x की वैल्यू -2। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बार बार हमने कर रखे हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्वेश्चन, रूट 2x स्क्वेयर। यहाँ करती हूँ ये वाला, तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। थर्ड पार्ट, रूट 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रूट 2x स्क्वेयर प्लस, अब देखो हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके? 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, मतलब कि हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके 10 और प्लस माइनस करके चाहिए हमें 7। तो 5 और 2 फैक्टर बन जाएंगे इसको। 5 प्लस 2 7 और 5 2 10 हो गया। तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो क्या लिखोगे? रूट 2x प्लस 5, राइट। और इन दोनों में से क्या कॉमन है? रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ से रूट 2 निकाल लिया। यहाँ से रूट 2 निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 हो गया ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया फैक्टर? x प्लस रूट 2 और यहाँ से बन गया रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -√2 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -5/√2। 5/√2 को कैसे लिखोगे? -√2 को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो यहाँ से क्या आ गया? -5√2 अपॉन में 2। ये तुम्हारे क्या आ गए? x के फैक्टर्स निकल गए, मतलब x के हमारे पास सॉल्यूशंस निकल गए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट करवाती हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट में देखो 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? हमने क्या करना है? इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा? 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? प्लस माइनस करके 8 और मल्टीप्लाई करके 16। तो ऑब्वियसली 16x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या बन गया? इसके फैक्टर्स। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट का लास्ट पार्ट इसका, वो क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट, राइट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1। तो अब क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस माइनस करके 20। तो क्या होगा? 100x स्क्वेयर माइनस 10x
माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारे निकल गए फैक्टर्स, ठीक है राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। जो एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉब्लम्स है ना वो हमें सॉल्व करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कहाँ है, गिरा एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, हमारे पास इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, x² माइनस 45x प्लस 324। देखिए x² माइनस 45x प्लस 324, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमें इसका हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के मतलब इन्होंने पूरा क्वेश्चन तो दे दिया, बस अब हमें ये करना है कि इसका लास्ट में क्या आएगा। तो x के इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 36x माइनस 9x बनेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको सिर्फ उन्होंने क्या कहा था एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम है, सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें x कॉमन, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन होंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसका सेकेंड पार्ट हुई, x² माइनस 55x प्लस 750। क्या है, x² माइनस 55x प्लस 750 के क्या फैक्टर बनेंगे, देखो माइनस 30x माइनस 25x बनेंगे इससे फैक्टर्स। 30 प्लस 25 55, 30 इंटू 25 क्या आएगा, 750 आएगा, करके देखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 30 माइनस 25, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जी, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड टू नंबर्स, देखिए अब हमें क्या कहा है इसने, फाइंड टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, हुज सम इज 27, मतलब उन दोनों का सम कितना है 27। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। अगर एक नंबर x है और दोनों का सम कितना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम कितना है 27 है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस x होगा। समझ में आ गया ना, हमें क्या बोला है उसने, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। सम क्या दिया हुआ है 127, उसका सम दिया हुआ है उसने, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ 182। तो सेकंड नंबर निकालिए, 27 माइनस x आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर क्या आ गया 27 माइनस x। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला हुआ है कि दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 182 है। तो इसका मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स कितना है 182, क्लियर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व उधर ले जाओ सारे को, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखिए x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 बनेंगे फैक्टर्स। देखियो इन दोनों को प्लस करो 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 182 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से x कॉमन माइनस 13 कॉमन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13
और x इज इक्वल टू 14। हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर कैसे निकाल लेंगे? सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 27 माइनस एक्स, इट मीन्स 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और अगर 27 में x की वैल्यू 14 पुट कर दूँ तो 13। तो हमारे पास क्या आ गया, 13 और 14 हमारे पास क्या आ गया, नंबर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 3365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम, उसके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो नंबर कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली x प्लस 1 होगा सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो क्या बोला हुआ है, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्या बोला हुआ है, स्क्वायर्स, उसके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। क्लियर, तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये उधर जाके क्या बनेगा, माइनस, इधर लेके जाएंगे तो इसको माइनस 364 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे, 14 और 13, माइनस 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1 के लिए 14 हो जाएगा। और अगर x अगर 14 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास सॉरी माइनस 14 आएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव नंबर की बात की थी, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14। तो 13 और 14 हमारे पास दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर ऐसे आ गए जिनका सम उनके स्क्वायर्स का सम क्या हो जाएगा, 365। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द altitude ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड, राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। क्लियर, इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें दोनों के दोनों साइड्स निकालनी है। और एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है एल्टीट्यूड, राइट। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं बताती हूँ। देखिए हमारा है ये 5th क्वेश्चन, इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। देखो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो उसका बेस है ना x है, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है, उसका एल्टीट्यूड ऑफ राइट 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, जो उसका एल्टीट्यूड है वो लेस है किससे, बेस से 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 13, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस की बात करिए तो हाइपोटेन्यूज, तो ये इस तरीके से होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज x। हमने x सेंटीमीटर इसको सपोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, एल्टीट्यूड क्या हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है, x है,
और परपेंडिकुलर कितना है, मतलब एल्टीट्यूड क्या था, x-7। ठीक है, अब ये क्या बन गया 169 एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x। क्लियर। अब इसको क्या बचेगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x, और ये उधर जाके क्या नेगेटिव हो जाएगा, -120 आ जाएगा। ठीक है ना, 49 चला गया 169 में से, कितना रह गया -120 आ गया। तो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास इक्वेशन। तो अब यहाँ से इसकी फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, ट्राई करोगे खुद, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x आएगा। देखो 12 में से 5 गया 7, 12 5 जा 60 माइनस 60 इक्वल टू 0, यही फैक्टर्स होंगे। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 एंड x की वैल्यू आ गई 12। इट शुड बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव तो किसी की भी लेंथ होती नहीं है, किसी की साइड की लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 क्या आ गया हमारा बेस। तो बेस क्या हो गया मेरा 12 हो गया। और एल्टीट्यूड क्या था, x माइनस 7 था, तो ये x था, तो इसका मतलब 12 माइनस 7 हो गया, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये एल्टीट्यूड मेरा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। दोबारा से क्वेश्चन समझाती हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से कितना था, 7 सेंटीमीटर कम था। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ था, और x और ये x माइनस 7 हो गए। तो सिंपली हमने क्या लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसका। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, और वहाँ से हमारे पास एल्टीट्यूड भी निकल आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो क्या है, समझो ध्यान से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स होती है उसकी प्रोड्यूस करती है वो इन अ डे में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में ही, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of articles produced on that day। ठीक है, मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब उसकी कॉस्ट कितनी होती है, जितने नंबर आर्टिकल्स हैं, मतलब कि टोटल नंबर जितने भी हुए, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, उसका ट्वाइस, और उसमें 3 more करके। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे इज ₹90, टोटल क्या है प्रोडक्शन 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं, और एक आर्टिकल की, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले देख बताती हूँ। अगर हम किसी की कॉस्ट निकालते हैं, किसी भी चीज़ की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए होता है, टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस टोटल आइटम्स चाहिए होती हैं, मतलब कि कितनी आइटम्स हैं, और उसके बाद हमें कितना चाहिए होता है कि एक आइटम का कॉस्ट कितनी है। ठीक है ना। तो हम इस सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज करो तुमने मार्केट से कोई सामान खरीदना है, मान लो तुमने 5 चॉकलेट लेके आनी है मार्केट से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी 5, और एक चॉकलेट का प्राइस मान लो 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट है, तो 20 रुपीज़ होगा एक कॉस्ट की आइटम। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, क्या लोगे, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आइटम लोगे। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ आइटम्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। ठीक है, अब उसने क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब हमने सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे
एक दिन में हमने सपोज कर लिया एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कितनी है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसका ट्वाइस कर दो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, एक्स होते हैं, तो उसका ट्वाइस कर दिया, प्लस 3। ये क्या हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। और उन्होंने क्या कहा है, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 90 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट का एक अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, उसको लेके चलो कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लो, क्योंकि हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स ही लिखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, या फिर ईच आर्टिकल लिख लो, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ऐसे तो निकालते हो। तो टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 90 रुपीज़ दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इतनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स हैं। और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है, 2x + 3। समझ में आ गया। तो अब ये 90 = क्या बन गया, 2x² + 3x बन गया। इसको उधर शिफ्ट कर दो, 2x² + 3x - 90 = 0 आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें तुमने सिंपली क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, कॉस्ट ऑफ हमें क्या निकालनी है। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 90 × 2 = 180, तो हमें क्या बन गया, 180 तो हमारा चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 18, ये भी नहीं बनेगा, 18 और 15 भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो -180 तो आएगा नहीं। तो 10 और 18 अगर करें तो फैक्टर्स कैसे होंगे, सो इसके फैक्टर्स होंगे 2x² + 15x - 12x कर दें तो इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। ये देखिए 15 में से 12 गया 13, और सॉरी 15 में से 12 गया 3, और 15 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 नहीं, सॉरी 180 आ जाएगा, क्योंकि 90 × हमें 180 चाहिए था। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 2x + 15 आ गया। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x - 6 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और ये 5 आ गया = 0। तो यहाँ से ये क्या बन गया, x = 6 आ गई, और 2x के x की वैल्यू आ गई -15/2। देखो x की वैल्यू माइनस तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्यों, x क्या है, x तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकते, ना ही वो नेगेटिव हो सकते। तो ये तो हमारा टोटली रिजेक्टेड हो गया। अगर ये फ्रैक्शन में होता तब भी रिजेक्टेड होता, और अगर ये नेगेटिव है तब भी रिजेक्ट होता, ये दोनों केसेस से रिजेक्टेड हो गया। तो x = 6 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, x = 6। x हमने क्या सपोज किया था, हमने x सपोज किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आ गए हमारे। अब कॉस्ट हमने क्या सपोज की थी, हमने कॉस्ट क्या सपोज की थी, 2x + 3 सपोज की थी। तो 2 × x + 3, तो इट मीन्स 12 + 3, तो इट मीन्स 15। तो हमारी कॉस्ट क्या है, एक आर्टिकल की थी 15 रुपीज़, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, 6। क्लियर हो गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखिए टोटल कॉस्ट अगर हमें कोई भी जनरल वे में भी निकालते हैं, हम मार्केट में कोई काम भी करते हैं तो कैसे निकालते हैं कि टोटल क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आइटम। तो हमने सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। एक क्वार्टर फॉर्म में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, ठीक है, एज क्वेश्चन आस्क। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 90 रुपीज़ है। तो हमने इस फॉर्मूले में बस ये पुट कर दिया, टोटल कॉस्ट 90, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 2x + 3।
तो 90 इज इक्वल टू हमारा इस तरह से आ गया 2x के प्लस 3x माइनस 90। अब देखो ये 180 बन गया इन दोनों। 180 का ये मैंने फैक्टर्स कैसे निकाले, देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें ना फैक्टर्स इस तरीके से निकालना करो। 180 है, जैसे इसको 2 से डिवाइड किया 90 हो गया, फिर 2 से किया 45 हो गया, फिर 3 से किया 15 हो गया, और फिर 3 से किया 5 हो गया, और एक 5। तो मतलब अब देखो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये 15 और 12 फैक्टर मेरे इस तरीके से बना दिए मैंने, 15 और 12। 15 माइनस 12 3, 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। तो ये मेरे फैक्टर्स निकल गए। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किसी को हम ये तो नहीं कह सकते ना 3.5 चीज़ दे दो या 4.5 चीज़ दे दो, तो ये हमेशा फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 वैलिड हो गया। तो कॉस्ट कैसे निकाले, 2x प्लस 3, तो हमारे यहाँ से कॉस्ट निकल गई। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। अगर 4.2 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और बाकी अगर तुम्हें समझ आ गया सब तो ठीक है, फिर आगे हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है 4.1 से 4.2 के रिगार्डिंग तो पूछ लेना, और इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय।